नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कर हर मैदान फतेह सीरीज में एसएससी जीडी 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आए हैं। कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के पर आधारित रहेंगे। आप सभी लोग 5 क्लासें जो लोग देख चुके हैं वो कंटेंट देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि किस लेवल का कंटेंट है। और पूरा का पूरा कंटेंट एसएससी जीडी के एसएससी द्वारा जितने भी पेपर कराए गए हैं उनके प्रीवियस ईयर पेपर पर देखकर बनाया गया है। वन लीनियर फॉर्मेट में है। आप सभी को पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा यदि आप क्लास नोट्स कर रहे होगे तो। चलिए तो बात करते हैं, पहले क्वेश्चन से बात कर लें। पहला क्वेश्चन है कि रानी दुर्गावती किस जाति से संबंधित थी। ये एसएससी जीडी 2021 द्वारा उठाया गया प्रश्न है जो कि मैंने हूबहू यहाँ पर रख दिया है। रानी दुर्गावती किस जाति से संबंधित थी, तो रानी दुर्गावती गोंड जनजाति से संबंधित थी। ध्यान रखना, रानी दुर्गावती गोंड जनजाति से संबंधित थी। पूछे खानवा का युद्ध कब हुआ, तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच। इसके बाबर और राणा सांगा के बीच। विजेता कौन रहा, तो बाबर रहा। आगे बात करें चंदेरी का युद्ध कब हुआ, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ। ध्यान रखना, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ बाबर और मेदिनी राय के बीच में। किस किस के, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ। आगे बात करें घाघरा का युद्ध कब हुआ, तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ बाबर और अफगानों के बीच में हुआ। किस किस के बीच, बाबर और अफगान सरदारों के बीच हुआ। ध्यान रखना, तो खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529 और बाबर की मृत्यु 1530 में हुई। नेक्स्ट आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य समाज में तीर्थ यात्रा पर लगाए जाने वाले कर का नाम क्या था, तो यात्रा वेतन था। ध्यान रखना, मौर्य समाज में तीर्थयात्रियों पर लगाए जाने वाले कर, तीर्थयात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम था यात्रा वेतन। क्या नाम था, तीर्थयात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम था यात्रा वेतन। इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जीडी द्वारा ज्यों का त्यों पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसानों की उपज के 50% हिस्से पर लगता था। कितने हिस्से पर, 50% हिस्से पर लगता था। आगे बात करें कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ध्यान रखना, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो वो एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष वो सरोजनी नायडू थी। पूरे प्रश्न अपने अपने आप में अलग हैं। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। आगे बात करते हैं, आगे पूछे कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। ध्यान रखना, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कौन थे, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया। पूछे वंदे मातरम कब गाया गया, तो कांग्रेस के जो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें वंदे मातरम गाया गया था। ध्यान रखना। आगे बात करें कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया। तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया था और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। आगे बात करें कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो A.O. हुम ने की थी। किसने की थी, कांग्रेस की स्थापना A.O. हुम ने की थी। कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय हुई, तो डफरिन के समय हुई। कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय हुई, तो डफरिन के समय हुई। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात में स्थित है। पूछ ले रंगपुर कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि हड़प्पा का एक स्थल है और गुजरात में स्थित है। पूछ लेता है तो ध्यान रखना, ठीक है। हड़प्पाकालीन स्थल
रंगपुर कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। और गुजरात की बात करें तो लोथल, धौलावीरा ये सभी गुजरात में है। लोथल, धौलावीरा कहाँ पर है? तो ये भी गुजरात में, ध्यान रखना। रंगपुर गुजरात में है, लोथल, धौलावीरा सभी हड़प्पा कालीन स्थल हैं, प्लस हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। और कहाँ पर स्थित है? को गुजरात में स्थित है। आगे बात करें कालीबंगन का अर्थ, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ये भी हड़प्पा कालीन स्थल है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। क्या होता? कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। बनवाली और राखीगढ़ी ये कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है, ध्यान रखना। बनवाली और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है, ध्यान रखना। आगे बात करें सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है? तो सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में लगता है, हरियाणा में। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में लगता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता? तो फरीदाबाद में लगता। दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद, पूछ रहे तुमसे। दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद, अजमेर में अलाउद्दीन का झोपड़ा। पूछे पहले तो कि कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में। अलाउद्दीन का झोपड़ा कहाँ पर है? तो ये अजमेर में है। किसने बनवाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए थे, ध्यान रखना। दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद व अजमेर में अलाउद्दीन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। आगे बात करें शाहजहाँ के कितने पुत्र थे? शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा सिकोई, शाह शुजा, मुराद बख्श। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, औरंगजेब और दारा सिकोई इंपॉर्टेंट थे। शाहजहाँ के कितने पुत्र थे? औरंगजेब, दारा सिकोई, शाह शुजा और मुराद बख्श, ध्यान रखना। आगे बात करें 1658 ईस्वी में दारा सिकोई और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। मुझे धर्मट का युद्ध कब हुआ था? तो धर्मट का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। दारा सिकोई और औरंगजेब के बीच में हुआ था। किस किस के? दारा सिकोई और औरंगजेब के बीच में हुआ था। मगध पर शासन करने वाले वंशों की बात करें, मगध पर शासन करने वाले वंश हैं हर्यक वंश। सबसे पहले मगध पर शासन हर्यक वंश ने किया। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। फिर शिशुनाग वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश और कर्णव, इसके बाद सातवाहन। तो मगध पर शासन करने वाला सबसे पहला वंश है हर्यक वंश। कौन सा वंश? मगध पर शासन करने वाला पहला वंश है हर्यवंश। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछ रहे कि मगध पर शासन करने वाला सबसे पहला वंश कौन थे? शिशुनाग वंश है। इसके बाद मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कर्णव वंश, फिर सातवाहन वंश, ध्यान रखना। तो सबसे पहला वंश हर्यक, दूसरा शिशुनाग, तीसरा मौर्य, चौथा शुंग, पांचवा कर्णव, छठवां सातवाहन। अब जो क्लास नंबर 5 है उसका रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन था फराजी आंदोलन से कौन संबंधित थे? शरीयतुल्लाह खान संबंधित थे। फराजी आंदोलन से शरीयतुल्लाह खान संबंधित थे। फराजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार करना था। क्या था? फराजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार करना था। सन्यासी विद्रोह से दिरजी नारायण संबंधित हैं। बहावी आंदोलन से सैयद अहमद संबंधित थे। कौन? सैयद अहमद संबंधित हैं। फकीर विद्रोह से मजनू शाह संबंधित हैं। कौन है? फकीर विद्रोह से मजनू शाह संबंधित हैं। बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में की गई थी कवासजी डाबर द्वारा। बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में खोली गई थी कवासजी डाबर द्वारा। 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किया गया। पूछ ले, संवाद कौमुदी किसका है? तो राजा राम मोहन राय का है। कब प्रकाशित किया गया? 1821 में प्रकाशित किया गया। आगे कृष्णदेव राय तुलभ राजवंश से संबंधित थे। पूछे, कृष्णदेव राय किस राजवंश के थे? तुलभ। आमुक्तमाल्यदा कृष्णदेव राय की रचना है। ठीक है, आमुक्तमाल्यदा किसकी रचना है? कृष्णदेव राय की रचना है। तुलभ वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलभ वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। संगम वंश की स्थापना हरियर एवं बुक्का दो भाइयों ने की। हरियर एवं बुक्का दो भाइयों ने की। किसकी? संगम वंश की स्थापना। कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम किसका नाटक है? कालिदास का है। शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा का उल्लेख है। कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा का उल्लेख है। मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र व मालविका की प्रेम कहानी है। कुमार संभव में शिव पार्वती की प्रेम कथा का उल्लेख है।
आगे बात करें, वर्ष 1931 में कांग्रेस द्वारा अपनाया गया तिरंगे झंडे में कि केंद्र में क्या था, तो चरखा था। तो 1931 में कांग्रेस द्वारा जो तिरंगा झंडा अपनाया गया उसके मध्य में क्या था, तो चरखा था। आगे बात करें, भारतीय तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। भारतीय तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है, ध्यान रखना। आगे बात करें, राजा मानसिंह तोमर ग्वालियर पर शासन किया। राजा मानसिंह तोमर ने कहाँ पर शासन किया? ग्वालियर पर। शेर मैसूर किसे कहते? टीपू सुल्तान को कहते हैं। शेर बलिया किसे कहते? चित्तू पांडे को कहते हैं। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1875 में की गई। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1875 में की गई। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती दल से संबंधित थे। पूछ ले, लाल कुर्ती दल से संबंधित कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान था। आगे बात करें, खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1930 में खुदाई खिदमतगार की स्थापना की। 1930 में खुदाई खिदमतगार की संगठन की स्थापना किसने करी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने की। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से? नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मित्रों, ये आपकी क्लास थी और ये प्रीवियस ईयर संबंधित क्वेश्चन थे, क्योंकि मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया और क्लास भी करा दी। अब बताइए आपको क्लास कैसी लगी? यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो जो भी दोस्त आपके एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और जो कम समय में जीके का अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।